औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 24th लेक्चर में व्हीट ग्रेन कलर, जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। आज हम व्हीट ग्रेन कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, ह्यूमन स्किन कलर, फिर वो डिस्कस करेंगे। दोनों का फिनोमेना पैटर्न एक ही तरह है। इसको जब आप लोग समझेंगे तो ह्यूमन स्किन कलर को भी आप लोग ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, व्हीट ग्रेन कलर ये जो है हमारे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस है जिसमें हमारे पास एक ही कैरेक्टर जब ज्यादा जीन कंट्रोल करे तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। अब देखिए, ये जो व्हीट ग्रेन कलर है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि एज इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन पेयर्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई इन एन एडिटिव वे बीइंग कंटीन्यूअस और कॉन्ट्रैक्टिव ट्रैक। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि व्हीट ग्रेन कलर एक कंटीन्यूअस मीन क्वांटिटेटिव ट्रेट है, तो लिहाजा इसको हमारे पास कितने जीन्स कंट्रोल करते हैं? हमारे पास 3 जीन्स हैं। ये 3 जीन्स जो है हमारे पास ये किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? व्हीट ग्रेन कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये जो 3 जीन्स है ये हमारे पास एक एडिटिव वे में, कंट्रीब्यूटेड वे में इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। किस तरह? देखिए, वो 3 जीन कौन से हैं? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन में आगे फिर हम इनकी कलर्स फिनोटाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये जो 3 जीन्स है वो हमारे पास है जीन ए, जीन बी, जीन सी। नाम क्या है? जीन ए, जीन बी, जीन सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन 3 जीन्स के, क्योंकि आप लोगों को पता है एक जीन में हमारे पास जो है 2 एलील्स हो सकते हैं, तो इन 3 जीन्स में इनके एलिलिक पेयर्स जो है पॉसिबल एलिलिक पेयर्स कौन से बन सकते हैं? आप लोगों को ये भी मालूम है, एक डोमिनेंट केस होगा, एक रिसेसिव वाला केस होगा, यानी कि हमारे पास इनमें फिर 2 ही हमारे पास पॉसिबल एलील्स हो सकते हैं। एक पेयर हो सकता है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी और सी का, और दूसरा जो पॉसिबल पेयर है वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ए ए, बी बी, सी सी। कैपिटल अपनी जगह पे और स्मॉल लेटर्स अपनी जगह। अब देखिए, ये जो 3 जीन्स है ये क्या करता है? ये तीनों एक्सप्रेशन ऑफ व्हीट ग्रेन कलर को कंट्रीब्यूशन में कंट्रोल कर रहा है। एक ही तरह का जो है इफेक्ट ला रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एक दूसरे के साथ। अब देखिए, हर एक इंडिविजुअल प्लांट में व्हीट का, गंदम का हर एक प्लांट में हमारे पास ईच इंडिविजुअल व्हीट प्लांट हैज 6 एलील्स ऑफ दीस 3 जीन्स। हर एक प्लांट में 6 एलील होंगे इनकी जीन्स का इस ट्रेट के लिए। अब देखिए, इन 6 में से इनकी जो है परफॉर्मेंस कैसी है? हमारे पास जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है। इसको आप लोग थोड़ा सा समझे, इस पे गौर कर ले। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मीन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इस तरीके से जो भी हमारे पास पेयर बनता है, इनकी 64 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनते हैं कि हम पढ़ेंगे। ये कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ रेड पिगमेंट। मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कैपिटल फॉर्म में इनके एलील्स जब हम डिनोशन में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन ऑफ रेड पिगमेंट होगा। यही जो है रेड पिगमेंट का एक्सप्रेशन ऑफ रेड पिगमेंट जो है इनका क्या है स्टूडेंट्स? ये इनका पॉजिटिव इफेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखिए। एक्सप्रेशन ऑफ रेड पिगमेंट जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्सप्रेस हो रहे हैं हमारे पास इनके कैपिटल लेटर्स, इनके जो डोमिनेंट आप कंसीडर कर सकते हैं एलिलिक पेयर्स जो हो, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। और इसमें से स्टूडेंट्स देखिए, व्हाइल स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, जब ये पेयर आएगा तो ये हमारे पास डू नॉट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ रेड पिगमेंट। ये रेड पिगमेंट की एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करता। मतलब हमारे पास
पेयर में जितनी भी स्मॉल लेटर्स के एलीज होंगे तो उतना रेड पिगमेंट कम आएगा, इसके बरअक्स व्हाइट कलर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये इनका नेगेटिव इफेक्ट है। मतलब अगर एक्सप्रेस होगा रेड पिगमेंट तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा, अगर रेड पिगमेंट एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, इसका जो है ये नेगेटिव जो है रिजल्ट आएगा। अब देखिए हम कह सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है कहता हूँ एडिटिव वे में, इसका मतलब ये है कि ये जो कलर ऑफ ग्रेन है विल बी सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। ये जो कलर का रिजल्ट फिनोटिपिक रिजल्ट आएगा ये हमारे पास किस चीज का सम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट का। सो हम कह सकते हैं अब कि लार्जर द पॉजिटिव इफेक्ट, लार्जर द पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है that is greater the number of A, B and C, capital A, capital B, capital C, जीनोटाइप में अगर इनकी तादाद ज्यादा है इन एलील्स की, तो हमारे पास क्या होगा, इन इंडिविजुअल डार्कर वुड बी द कलर ऑफ ग्रेन, ग्रेन का कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर इनकी तादाद कम होगी तो इसके बरअक्स स्मॉल लेटर्स जो है इनके एलिलिक पेयर जो है स्मॉल लेटर्स से जो डिनोट कर रहे हैं वो ज्यादा होगी, तो फिर डार्कर कलर जो है वो कम पड़ जाएगा। जब वो कम पड़ जाएगा तो इसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा आ रहा है तो रेड कलर का जो पिगमेंट है वो ज्यादा एक्सप्रेस होगा, अगर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो रेड कलर का जो पिगमेंट है वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होगा। तो अब देखिए एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर देते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ पिगमेंट कलर जो है ये क्या शो करता है स्टूडेंट्स, ये शो करता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन इन कलर फ्रॉम फिनोटाइप्स, हाँ, फ्रॉम डार्क रेड टू व्हाइट। ये आप लोग दो एक्सट्रीम हो गए। कंटिन्यूअस वेरिएशन क्वांटिटेटिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमारे पास दो एक्सट्रीम के बीच पड़े रहते हैं। इनका एक एक्सट्रीम है डार्क रेड कलर, दूसरा है व्हाइट। इनका जो है कंटिन्यूअस वेरिएशन यहाँ पे जो है इनका रेंज बड़ा रहता है। सो अ टोटल ऑफ 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स आर ऑब्जर्व्ड। इनके बीच में हमारे पास कुल 7 फिनोटाइप्स ऑब्जर्व होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब तक जो ऑब्जर्वेशन हो चुकी है वो कितने हैं, मतलब है कि व्हीट ग्रेन कलर में हमारे पास 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स है, 7 मुख्तलिफ कलर्स है। ठीक है, in it throughout the world in which some are dark red and some are white। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए व्हीट ग्रीन कलर में 7 शेड्स है, 7 शेड्स में कुछ कुछ डार्क रेड है, कुछ कुछ प्योर व्हाइट है, बाकी बट मोस्टली दे हैव शेड्स बिटवीन लाइट पिंक, और इनमें से जो ज्यादा शेडिंग मौजूद है वो लाइट पिंक टू मॉडरेटली डार्क रेड। मतलब है कि इनके बीचों बीच में जो शेड आ रहे हैं डार्क रेड और व्हाइट के माबैन वो कौन कौन से है, लाइट पिंक कलर ग्रीन का और मॉडरेटली डार्क रेड कलर जो है ये इनमें फिर ज्यादा आएगा। किस तरह इसके जेनेटिक्स को सबसे पहले किसने स्टडी किया था स्टूडेंट्स, देखिए साइंटिस्ट है नेल्सन एलन। नेल्सन एलन ने क्या किया, उसने हमारे पास एक क्रॉस परफॉर्म किया। ही क्रॉस किस तरह, ट्रू ब्रीडिंग डार्क रेड ग्रेन प्लांट। उन्होंने एक प्लांट उठाया व्हीट का जो कि ट्रू ब्रीडिंग क्या था, हमारे पास डार्क रेड था, डार्क रेड कंप्लीट विद ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट ग्रेन प्लांट। और दूसरा प्लांट उन्होंने कौन सा उठाया, ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट ग्रेन प्लांट। व्हाइट ग्रेन प्लांट उन्होंने उठाया और एक डार्क रेड उठाया, प्योर डार्क प्योर व्हाइट के माबैन क्रॉस कर रहा है कौन, नेल्सन एलन। ठीक है, अब देखिए which results in light red pigment, light red grain plants। इस नतीजे में क्या आ रहा है, लाइट रेड ग्रेन प्लांट आ रहा है इन ए फन जनरेशन। ठीक है, जब उन्होंने क्रॉस किया उसकी जो पहला जनरेशन जब पैदा हो गया तो हमारे पास क्या था, लाइट रेड ग्रेन पिगमेंट। मतलब डार्क पिगमेंट को उठा के डार्क प्लांट को उठा के व्हाइट प्लांट के माबैन जब क्रॉस करते हैं नेल्सन एलन, इसके नतीजे में जो प्रोड्यूस हो रहा है लाइट रेड ग्रेन प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है लाइट रेड का।
इसका मतलब है कि इनका बिल्कुल बीच का जो है शेड आ रहा है, तो इसलिए ये क्या शो रहा है, इट सीम एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो। समझ रहे हैं, ये फर्स्ट क्रॉस है, क्रॉस हम क्रॉस की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्रॉस P1 जनरेशन में क्या देते हैं, ये प्योर डार्क रेड पिगमेंट वाला प्लांट क्रॉस कर रहा है कंप्लीट व्हाइट प्लांट्स के साथ। ये व्हाइट है, प्योर व्हाइट, और ये हमारे पास प्योर क्या है, डार्क रेड है। इनका आपस में जब क्रॉस होता है, जब इनकी गेमीट्स बनते हैं, वही कॉल्ड ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गेमीट। एक एक गेमीट्स जो है एक एक ये ला रहा है, 6 में से 3 यहाँ पे सेपरेट हो गए। फिर F1 जनरेशन में जब इनका आपस में क्रॉस हुआ, जो प्रोड्यूस हो गया वो मोलेको। ये जो था, ये हमारे पास क्या था, ये लाइट पिंक आ रहा है। अब ये जो लाइट पिंक है ये सबसे ज्यादा आता है, इसलिए हम कहते हैं लाइट रेड या लाइट पिंक। इस बीच को हम कहते हैं लाइट रेड। 20 जो है इनके ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आते हैं। तो इन ऑफस्प्रिंग को मोलेको कहा जाता है। मोलेको ऐसे ऑफस्प्रिंग को कहा जाता है जो एक ट्रू ब्रीडिंग डार्क कलर का एक पेरेंट को और दूसरा ट्रू ब्रीडिंग वाइट कलर का एक दूसरा पेरेंट को, उसी जो ऑप्शन प्रोड्यूस होंगे वो मोलेको होंगे, जो एक इंटरमीडिएट शेड में होंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद उन्होंने नाइसाडाइन ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया। ये हमारे पास एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में फिर यहाँ आपस में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे तो इनके एलीज एलेनिक पेयर सेम थे, इसलिए एक एक आ रहा है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये P2 जनरेशन में अगर हम इनकी गेमीट्स बनाते हैं तो इनके 8 पॉसिबल पेयर्स बनते हैं गेमीट्स के। किस तरह, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C जब अलग अलग होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस पेयर से कैपिटल A आ सकता है, इस पेयर से कैपिटल B, इस पेयर से स्मॉल c आ सकता है। तीसरा ऑप्शन, इस पेयर से कैपिटल A आ रहा है, इस पेयर से स्मॉल b और स्मॉल c आ रहा है। चौथा, इस पेयर से स्मॉल a, इस पेयर से स्मॉल b, इस पेयर से स्मॉल c आ सकता है। पांचवा जो पॉसिबिलिटी है, इसे स्मॉल a आ रहा है, इसे कैपिटल B, इसे स्मॉल c आ रहा है। इसी तरीके से छठा, इसे स्मॉल a आ सकता है, इसे कैपिटल B आ सकता है, इसे स्मॉल c आ सकता है। ऑल पॉसिबल जो गेमीट्स बनते हैं इनके वो बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट, इसे स्मॉल a आ रहा है, इसे स्मॉल b आ रहा है, इसे कैपिटल C आ रहा है, ठीक है। और लास्ट, इसे हमारे पास कैपिटल A आ रहा है, इसे हमारे पास स्मॉल b आ रहा है, इसे हमारे पास कैपिटल C। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल गेमीट्स बन रहे हैं एक जनरेशन से, इसी तरीके से दूसरी से। जब इनका आपस में हम क्रॉस कर ले, ये हमारे पास क्रॉस हो गया इनका सेल्फ क्रॉस। तो इनके टोटल 64 पॉसिबल जीनोटाइप आ सकते हैं F2 जनरेशन में। अब ये 64 हमारे पास जब आ रहे हैं, इनका अपना एक्सपीरियंस स्क्वायर डायग्राम बनता है। एक कोने पे जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, एक साइड पे 8 पेयर्स ये लेके, दूसरी साइड पे ये लेके, तो इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक 64 जो है कॉलम का बॉक्सेस का एक डायग्राम आएगा। उसमें आप लोगों को बखूबी अंदाजा हो सकता है कि हमारे पास 64 जीनोटाइप्स कैसे आ रहे हैं। फिर उसी बुनियाद पे आप लोग उसकी तकसीम लगा सकते हैं, जिस पर अब उसकी ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग उसको पेपर में बना सकते हैं। वो इंतहाई टाइम वेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है डायग्राम है, वो इसलिए हम यहाँ पे डायग्राम नहीं कर रहा। डार्क रेड जो है एक ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है, मॉडरेट डार्क रेड 6 ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकते हैं, रेड इसमें 15 आ सकते हैं, इसका रिजल्ट है मैं बता रहा हूँ। लाइट रेड 20 आ रहे हैं, पिंक 15 आ सकते हैं, लाइट पिंक 6 आ सकते हैं, और प्योर व्हाइट 1। इसलिए हम कहते थे कि डार्क रेड और व्हाइट, कुछ डार्क रेड और व्हाइट आएंगे, ज्यादातर जो शेड्स आएंगे वो मॉडरेटली डार्क रेड के, और साथ में हमारे पास लाइट पिंक या लाइट रेड के आ रहे हैं। जिस तरह पिंक है, रेड है 15, लाइट रेड है 20, पिंक है 15, तो ज्यादातर ऑप्शन इनके बीच में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल। मकसद ये है
कि डार्क रेड और लीफी डार्क रेड, रेड, लाइट रेड, पिंक, लाइट पिंक, व्हाइट वगैरह, ये जो आ रहा है ये किस तरह आ रहा है? क्योंकि मकसद ये है कि ये तीन जीन्स जो है ए, बी और सी, ये आपस में कंबाइन होके कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में एक ही इफेक्ट को क्या कर रहा है, एक ही कैरेक्टर के इफेक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। एडिटिव का मतलब है कि सम ऑफ, जिस तरह इसमें इसका इफेक्ट भी है जो हमारे पास लाइट पिंक है, ठीक है, या लाइट रेड भी इसको हम कह सकते हैं, लाइट पिंक और लाइट रेड। इसमें इसका हिस्सा भी आ रहा है, इसका भी, इसका पॉजिटिव इफेक्ट, इसका नेगेटिव। इसकी वजह से ये डार्क आ रहा है, इसकी वजह से व्हाइट आ रहा है, इसकी वजह से डार्क आ रहा है, इसकी वजह से व्हाइट, इसकी वजह से डार्क, इसकी वजह से व्हाइट। तो एक कंबाइंड रिजल्ट क्या आता है, लाइट पिंक और लाइट रेड आ रहा है। तो इन हर एक इसकी जीनोटाइप में हर एक एलील का अपना अपना हिस्सा होगा। वो बात नहीं है डोमिनेंट और रिसेसिव वाली जो हमने डोमिनेंस रिलेशन में पढ़ी थी। यहाँ पे हर एक एलील, चाहे हमारे पास इसका पॉजिटिव इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा है या नेगेटिव, इनकी मिक्सचर से हमारे पास एक रिजल्ट आएगा जो कि उस कैरेक्टर का फिनोटाइप होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉडरेटली डार्क रेड की बात, अब डार्क रेड आ रहा है, इसका पेयर कैसे होगा, ए ए बी बी सी सी, इसमें कोई जो है ऑल आर पॉजिटिव इफेक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अब दूसरा जो है जो मॉडरेटली डार्क रेड आ रहा है, इसमें ऐसा हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल, कैपिटल सी, इस तरह ऑप्शन दिया सकता है इसका, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, ये इस तरह दिया सकता है। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मॉडरेटली डार्क है, एक पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ, ये इस तरह दिया सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, और कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखिए इनमें 5 एलीज जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट को जो है इंपोज कर रहे हैं, इसमें से एक जो है वो इसके नेगेटिव इफेक्ट को इंपोज कर रहा है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली डोमिनेटेड है इसके ऊपर, या ये कंप्लीटली डोमिनेटेड है इसके ऊपर, या ये कंप्लीटली डोमिनेटेड है इसके ऊपर, बल्कि यहाँ पे इन 6 एलीज में से 5 अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट को, जो डार्क कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि मॉडरेटली डार्क रेड बन रहा है। मॉडरेटली क्यों बन रहा है? क्योंकि इनके बीच में से हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी, या यहाँ पे स्मॉल सी, जो भी पेयर हो, एक एलील आ रहा है, वो अपना इफेक्ट, अपना नेगेटिव इफेक्ट क्या कर रहा है, इंपोज। तो सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट का जो रिजल्ट आएगा वही फिनोटाइप होगा। इसी तरीके से आप लाइट रेड का ले लीजिए, वही मिसाल है जो ऊपर मैंने बताया है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये पॉजिटिव इफेक्ट जो है इंपोज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये नेगेटिव इफेक्ट इंपोज कर रहा है, जिसकी वजह से कलर क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। मतलब ये इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। मकसद ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो जीन्स, ज्यादा जीन्स एडिटिव वे में कंबाइन होते हैं तो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों को जो है मिलाकर उसका एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बनाता है। समझ गए? तो एक आज हमारा टॉपिक वीडियो कलर, नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन स्किन कलर को भी जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे।